मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इन डिटेल में वीडियो में मेरे जेस्चर, पोस्चर और लीगल चीट की मदद से ये लॉ ऑफ डीएमयू 101% बाय हार्ट करा दूंगा मेरे बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो शेयर करिए मेरे दोस्तों, लाइक करिए मेरे दोस्तों, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करना भूलना मत, क्योंकि बजेगा बेल तो बोलेगा सर। हाँ मेरे दोस्तों, सो लॉ ऑफ डीएमयू ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये चैप्टर क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हुए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से पॉइंट डिस्टिंक्ट बिटवीन में 2 मार्क्स के लिए आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर की वेटेज विद ऑप्शन 10 मार्क्स की है। जी हाँ, तो एक डिस्टिंक्ट बिटवीन और 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन ये लोग एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए करते हैं तैयारी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए लीगल चीट की मदद से अपने हाथों के जादू पे पढ़ने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको बेटा 8 मार्क्स के लिए आता है एंड दे आर आस्किंग दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या बताओगे, क्या क्या लिखना है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन। यस, 1 मार्क होता है इंट्रोडक्शन का। सेकेंड है हमारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ, दैट इज ऑल्सो कैरी 1 मार्क। देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर शेड्यूल एंड डायग्राम। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमें जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसे हम हमारे शेड्यूल और डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। शेड्यूल मींस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड डायग्राम प्रेजेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल। और आखिर में हम लिखेंगे हमारे एजम्पशन। जी हाँ, विदाउट एजम्पशन हमारा कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है मेरे दोस्तों। एजम्पशन इज अ कंडीशन इज कीप्ट बाय द आवर इकोनॉमिक्स टू अप्लाई द लॉ, राइट? क्योंकि हम सोशल इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, क्योंकि हम सोशल साइंस में डील करते हैं बच्चों, और इट इज अ लेस परफेक्ट, सो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एज्यूम दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है हमें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द इंट्रोडक्शन। 1 मार्क का इंट्रोडक्शन 101% तुरंत समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों हमें क्या क्या लिखना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो है मिस्टर गोजेन का। यस, 1 मार्क फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट प्रोपाउंडेड। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट प्रोपाउंडेड, सबसे पहले किसने प्रोपाउंड किया है? तो मिस्टर गोजेन। ये चेहरा याद रखिए, 1 मार्क दिला देगा आपको मेरे दोस्तों। तो एंड सेकेंड उसको इन डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो हमारे चहेते अल्फ्रेड मार्शल। जी हाँ, दोनों चेहरे याद रखिए। फर्स्ट प्रोपाउंडेड, सो फर्स्ट किसने प्रोपाउंड किया बेटा? मिस्टर गोजेन एंड देन अपने अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल ने कहां पे एक्सप्लेन किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। कब एक्सप्लेन किया है? 1890। यस, तो चलिए शुरू कर दे। क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? तो दिस लॉ इज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर गोजेन बट डिस्कस इन डिटेल। जी हाँ दोस्तों, डिस्कस इन डिटेल कौन कर रहे हैं यहां पे बेटा? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहां पे लिखा है? इन द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। और कब पब्लिश किया है? तो 1890। और ये 1890 नंबर को बाय हार्ट करना बहुत आसान है मेरे दोस्तों। कैसे याद करोगे नंबर को आप? 8, 9 और 10। 8, 9 और 1 0 मींस 10, इजीली याद हो जाएगा। 8, 9 और 10, 1 0। तो 1890 में पब्लिश किया था बेटा। और ये लॉ में पब्लिश क्या किया है? ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में बुक में कहना क्या चाह रहे हैं, क्या डिटेल डिस्कस किया है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर, हर जगह पे अप्लाई हो सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। और क्या बिहेवियर बता रहे, किसके बिहेवियर के बारे में बताया? तो इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। जी हाँ, एक कॉमन कंज्यूमर जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है प्रोडक्ट को कंज्यूम करके। और ये बताना चाह रहे ये जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा तो उसकी जो इच्छा है, जो यूटिलिटी है, वो विद इंक्रीजिंग स्टॉक घटती जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, सो याद रहेगा 3 बातें याद रखना है। फर्स्ट प्रोपाउंडेड मिस्टर गोजेन, सेकेंड उसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हमारे अल्फ्रेड मार्शल, और उन्होंने कहां पे डिस्कस किया है?
कहां पे पब्लिश किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक की बुक में 1890 में किया है। यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है और किसके बारे में बता रहे? तो कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में यहां पे बता रहे। यूटिलिटी डिराइव्ड, जो भी कॉमन कंज्यूमर को यूटिलिटी मिलती है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मेरे दोस्तों, वो डिमिनाइज होती है। डिमिनाइज मींस रिड्यूस होते जाती है विद एवरी इंक्रीजिंग इन स्टॉक। चलिए आसान शब्दों में पढ़ते इसे और बच्चों आगे। लेट माई स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ द लॉ? यस, अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इनके शब्दों में कहा जाए तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जी हां, पहले हमें हमारा एजम्पशन ले लेना है, पहले हमारी कंडीशन लिखनी है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल, जी हां मैं आपको लीगल शीट दे रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करिए। एडिशनल, यस बेटा, द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्ड। जी हां मेरे दोस्तों, फिर से अदर थिंग बेटा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, additional benefit which a person derived from yes, a given increasing in his stock of thing, diminishing with every increasing in stock। हाँ जी, ये क्या कह रहा है बेटा कि जैसे जैसे कमोडिटी कंजम्पशन करते जा रहा है, इंक्रीजिंग इन स्टॉक, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक ही ऑलरेडी हैज। तो याद रहेगा मेरे बच्चों, क्या कहना चाह रहे थे हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्ड from given increasing in his stock of thing, diminishing with every increasing in stock which already he has। अदर वर्ड में हम पढ़ते मेरे बच्चों, क्या समझाना चाह रहे हैं हमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल मेरे दोस्तों? सो लेट्स स्टार्ट विद अदर वर्ड। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव, एक के बाद एक, यूनिट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग इज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। जी हां, ये यहां पे हमें समझाना चाह रहा है कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअस, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी। अगर हम एक के बाद दूसरी लगातार अगर किसी सेम वस्तु का कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो स्टॉक है वो बढ़ती जाती है, बट जो हमारी इच्छा है वो कमोडिटी के लिए वो घटती जाती है। जी हां, इंक्रीजिंग इन स्टॉक ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, ये यहां पे प्रूव करना चाह रहे, बट द कंडीशन इज अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। चलिए मेरे दोस्तों, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां पे कंप्लीट हो गया है। इन शॉर्ट, मोर ऑफ द थिंग्स, जितना थिंग्स, जितनी कमोडिटी बढ़ेगी, लेस यू वांट टू हैव अ मोर, जितनी कमोडिटी बढ़ेगी उतनी ही खाने की इच्छा घटती जाएगी मेरे दोस्तों, ये कहना चाह रहे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। लेट्स स्टार्ट। जी हां दोस्तों, ये कंडीशन को अप्लाई करने के लिए मींस इंक्रीजिंग इन स्टॉक, marginal utility goes on diminishing with every additional stock of consumption, right my dear student। तो पहले मैं आपको एक कंडीशन के पहले समझाना चाहता हूं, जैसे कभी आप कोई रिसोर्ट में गए हो, कोई वाटर पार्क में गए हो और पहली बार आपने भाग के वो वाटर पार्क की स्लाइड में, वो 90 डिग्री के राइड में आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको कितना एंजॉयमेंट आता है, जो एक्साइटेड होता है, जो थ्रिलर मिलती है वो सबसे ज्यादा होती है। बट वही राइड पे आप सेकेंड टाइम जाओ, थर्ड टाइम जाओ, तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल, जो आपका थ्रिलर है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आप बोलोगे अरे यार कंटाल गया, मजा ही नहीं आ रही, जाने दे, दूसरी में जाते हैं। यस, यही समझाना चाह रहे कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो बेनिफिट मिलता है, जो मजा मिलता है, वो धीरे धीरे घटते जाता है और एक लेवल पे आके मजा जीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन है
जिसे हम कहते हैं एजम्पशन। जी हाँ, एजम्पशन इज कंपल्सरी टू राइट। सो मैंने बहुत इजी एंड एनिमेटेड वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप नए हो वीडियो पे तो वीडियो को बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों व्हाट्सएप लिंक दी गई है, व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मैं अपने हाथों पे दूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे कर सकते हो लीगल चीट। तो याद रहेगा ना, एडिशनल बेनिफिट विद अ पर्सन डिराइव्ड बाय कंजम्पशन द गुड्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। चलिए शुरू करते हैं एजम्पशन। सबसे पहली कंडीशन अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, जब भी आप किसी कंज्यूमर की या किसी इंडिविजुअल की इच्छा पूरी करने के लिए लॉ अप्लाई कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि स्टॉक इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो जो पर्सन है वो पर्सन रेशनल होना चाहिए। रेशनल का मतलब होता है बेटा, अ कंज्यूमर इज टू बी रेशनल, मींस नॉर्मल पर्सन। एबनॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और वो उसका इंटेंशन होना चाहिए ट्राई टू मैक्सिमम हिज सेटिस्फेक्शन। जस्ट आई गिव द टू पिक्चर बाय बाहुबली, खल्ली, आप सब इसी को पहचानते हो। अगर खल्ली को खाना खाने बिठाया, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, खाते ही जाएगा, और इसका मैक्सिमम लेवल आएगा नहीं, और हमारा लो अप्लाई नहीं होगा। और मैं कहूं मेरे राधे भैया, यस, जिनको याद ही नहीं रहता मैंने खाया या नहीं खाया, तो ना तो वो बेटा पागल होना चाहिए, ना तो वो एबनॉर्मल होना चाहिए। कैसा पर्सन होना चाहिए? नॉर्मल पर्सन होना चाहिए टू अप्लाई दिस लॉ। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड एजम्पशन इज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एज्यूम। जी हाँ, आप सभी को पता है यूटिलिटी कैन नॉट बी सी, यूटिलिटी इज इनविजिबल। हमको मजा कितना आया, यस, फर्स्ट गुलाब जामुन, फर्स्ट राइस, फर्स्ट पिज्जा बाइट खा के कितना मजा आया, हम उसे नंबर में नहीं बता सकते। वी कैन कंपेयर, पहली राइड्स में मजा कम आया, दूसरी राइड्स में मजा ज्यादा आया, फर्स्ट मैंगो में मजा बहुत आया, सेकंड मैंगो में मजा कम आया मेरे दोस्तों। सो वी कैन नॉट मेजर इन नंबर, बट यहां पे एजम्पशन करने बोल रहे हैं हमारे अल्फ्रेड मार्शल। एज्यूम करो कि यू कैन मेजर यूटिलिटी इन नंबर, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट। क्लियर मेरे दोस्तों? सो द लॉ एज्यूम दैट the utility can be cardinally, it means numerically, नंबर में आप मेजर कर सकते हो, तो ही मैथमेटिकली ऑपरेशन हो पाएगा, and easily possible to know, compare the utility derived with each unit of commodity। आपने जो भी कंज्यूम किया है उसको आप मेजर कर पाओगे, मैक्सिमम लेवल जज कर पाओगे, इच्छाएं कम हो रही है वो बता पाओगे। तो एज्यूम करो, मान के चलो कि आप यूटिलिटी को मेजर कर पाते हो इन नंबर, इट इज एजम्पशन। जी हाँ, यस मेरे दोस्तों। थर्ड पॉइंट है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस लॉ, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं जो भी कमोडिटी आप यूज करोगे वो होमोजेनिटी होनी चाहिए, साइज, शेप, कलर, डिजाइन क्या होना चाहिए बेटा? सेम। अगर साइज, शेप, कलर, डिजाइन चेंज हो गया तो टेस्ट चेंज होगा और यूटिलिटी डिमिनिशिंग हो नहीं पाएगी। बेनिफिट जो आपको एडिशनल मिल रहा है वो डिमिनिशिंग नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस। ऑल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, जो भी कंजम्पशन कर रहा है वो नॉर्मल पर्सन, वो क्या होना चाहिए बेटा? बेटा होमोजीनिटी होनी चाहिए, एग्जैक्ट होमोजेनिटी, आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट। जी हाँ, आप ले सकते हो बर्गर, कोका कोला, मैंगोस, जिनके साइज, शेप, कलर, डिजाइन क्या हो? सेम हो। यस माय डियर, अगर सेम नहीं है तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि ऐसे अनोखे वीडियो सिर्फ बॉस ऑफ कॉमर्स पे ही मिलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, जब भी किसी को आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, जब भी आपको डिमिनिशिंग वैल्यू देखनी है, तो जो कंजम्पशन है गपागप होना चाहिए, वन आफ्टर अनदर, सक्सेसिव यूनिट होना चाहिए बच्चों। याद रहेगा ये कोड एजम्पशन, डोंट गिव गैप बिटवीन टू यूनिट ऑफ कंजम्पशन। एक खाया, घूम के आया, फिर दूसरा खाया, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग नहीं होगी। कैसे खिलाना है उसे? कंसिस्टिव, कंटिन्यूअस, सक्सेसिव। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। तो ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम
quick succession without the lag, without the gap of time of 2 unit of consumption. याद रहेगा मेरे दोस्तों? जी हाँ. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो है मेरे दोस्तों, आप जो भी कमोडिटी यूज करने वाले हो, हाँ भाई हाँ, आप जो भी कमोडिटी कंजम्पशन के लिए यूज करने वाले हो, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं मेरे दोस्तों, वो क्या होनी चाहिए? रीजनेबल. रीजनेबल का मतलब मम्मा ने बहुत बार कहा, भैया जी थोड़ा रीजनेबल भाव लगाइए, ना ज्यादा ना कम, रीजनेबल, नहीं तो गम ही गम. उसी तरह हमारे अल्फ्रेड मार्शल भी कहते हैं पर्सन रेशनल होना चाहिए, और जो कमोडिटी आप यूज कर रहे हो वो रीजनेबल होनी चाहिए. रीजनेबल मतलब नाइदर टू बिग नाइदर सो स्मॉल. मतलब मेरे दोस्तों, ना तो वो वाटरमेलन होना चाहिए, ना तो वो पीनट्स होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या? फर्स्ट वाटरमेलन में ही सेटिस्फेक्शन लेवल 0 आ जाएगा, सेकेंड तक जाएगा ही नहीं, और लोग को जज नहीं कर पाएंगे. और पीनट्स 1 आफ्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ खाते रहेंगे, मैक्सिमम पॉइंट नहीं आएगा. इसीलिए अपने अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है द कमोडिटी मस्ट बी रीजनेबल. ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी, यस माय डियर स्टूडेंट, ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर रीजनेबल इन साइज. जी हाँ मेरे दोस्तों, रीजनेबल इन साइज का मतलब है दे आर नाइदर टू बिग नाइदर टू स्मॉल. यस माय डियर स्टूडेंट, मैंगो ले लीजिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो रीजनेबल होना चाहिए. सो याद रहेगा मेरे दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 पढ़ते, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसी की तरह, रीजनेबल की तरह. लेट्स सी व्हाट इज आवर 6th assumption. जी हाँ, ये जो देख रहे हो बेटा आप, इनकम, आप जो खा पी रहे हो, आपके टेस्ट, या जी हाँ, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं जब भी आप वो कंज्यूमर, जो भी आपका कॉमन कंज्यूमर है, आपका नॉर्मल कंज्यूमर है, रेशनल कंज्यूमर, जिसके ऊपर हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करने वाले, उसके टेस्ट, उसकी इनकम क्या होनी चाहिए बेटा? कॉन्स्टेंसी. कॉन्स्टेंसी मीन्स दैट शुड बी नॉट चेंज. नो चेंज इन योर इनकम, नो चेंज इन योर लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, प्रेफरेंस, इस सब चीज में चेंजेस आने चाहिए नहीं, ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं मेरे दोस्तों. तो चलिए पढ़ते. ऑल रिलेटेड फैक्टर लाइक इज इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, दैट इज प्रेफरेंस, लाइक, dislike, yes my dear student, consumer should be remain constant. Marginality of the money also assume that constant. वो होती नहीं है, बट मान के चलो कि वो assume कर रहे कि वो constant रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 7 my dear student, that is also one of the biggest assumption given by the professor Alfred Marshall, that is known as divisibility. जी हाँ, यहाँ पे जो भी लॉ अप्लाई करने वाले हो, जो भी कमोडिटी आप कंजम्पशन के लेने वाले हो, इट मस्ट बी डिविजिबल. अदरवाइज क्या होगा? अगर नॉन डिविजिबल है तो एक में ही मार्जिनलिटी 0 हो सकती है. द लॉ एज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर is divided so that it can be acquired in small unit. Yes my dear student, is it clear? Next, always याद रखना, the consumer should be try to satisfy single want. अल्फ्रेड मार्शल यहां कह रहे हैं कि हम एक इंसान की एक इच्छा एक समय में पूरी कर सकते हैं. We cannot say that all the wants can be fully satisfied, but एक इच्छा एक समय में पूरी कर सकते हैं. Right my dear student? So given a commodity can be satisfied single wants of the person, the law assume that the experience of the single wants which can be completely stable and give a point of the time. और जो भी want single है उसे यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करेंगे और डिसयूटिलिटी की तरफ पे आएंगे माय डियर स्टूडेंट. नाउ वी आर गोइंग टू हियर एक्सप्लेन सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम. जी हाँ दोस्तों, इसके हमें मार्क्स मिलने वाले 2 मार्क्स, और मैंने आपको नंबर इसके पहले के वीडियो में भी बाहर करवाया टीयू और एमयू में. हंसी तो फंसी, याद करो मेरे दोस्तों, टीयू एंड एमयू, हंसी तो फंसी. यहां पे हम एग्जांपल ले लेते किसी एक चीज का, सपोज मैंगो या फिर गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला, जो भी आपको एग्जांपल लेना ले सकते हो. यहां पे टोटल 6 यूनिट हम कंज्यूम करेंगे, वो भी सक्सेसिव होगी, होमोजेनिटी होगी, कंटिन्यूटी होगी, एज वेल एज रीजनेबल होगी मेरे दोस्तों. ये ध्यान में रखना है अल्फ्रेड मार्शल के एजम्पशन को. तो जब भी आप शेड्यूल बनाओगे, दैट मींस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, हमें यहां पे क्या बनाना है? टेबल बनाना है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले लेके हम लोग माय डियर स्टूडेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज एक्स, एंड देन लेके मार्जिनल यूटिलिटी. जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे याद करो अपने अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट, जैसे जैसे स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगी,
वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिशिंग विथ एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक व्हाट ही ऑलरेडी हैज। चलिए प्रूफ करते। यस, सपोज मैंने फर्स्ट मैंगो खाया, सपोज मैं फर्स्ट राइड्स में जा रहा हूं, सपोज मैंने फर्स्ट गुलाब जामुन खाया, कितना मजा आया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 80। हंसी तो फंसी। अब मेरे बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, 80 नंबर याद रखने का रीजन ये, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 और 10 मंजे बस। ये नंबर आपको याद रह जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखना। हंसी तो फंसी, डीएमयू का लो है मेरे बच्चों। लेट्स स्टार्ट। सपोज मैंने सेकेंड मैंगो खाया, अब मैंने एक के बाद दूसरा मैंगो खाया, क्या सेम मजा आएगा, उतना ही मजा आएगा? जी नहीं दोस्तों। सो वन आफ्टर अनदर, जब एक के बाद दूसरा कंजम्पशन होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस। यस, क्वांटिटी तो बढ़ते जाएगी, मेरी जो इच्छा है, मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है, मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है, वो क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा दोस्तों। सो सेकेंड थर्ड यूनिट खाऊंगा तो 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, राइट? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज रिड्यूस। Whenever I am having my third unit of mango, marginal utility is decreasing। हाँ, आ रहा है मजा। फिर फोर्थ मैंगो खिलाया पप्पा ने, भाई साहब फोर्थ मैंगो खाने पे मजा और कम आ गया, पेट ऊपर तक भर गया। 10 का 20 का आधा, यस, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 के बाद पप्पा बस अब पांचवा मैंगो मत देना, गले तक भर गया है, जूस रिटर्न करूंगा मैं आपको। लेट्स सी। तो पापा ने फिफ्थ मैंगो खिलाया और पूछा कितना मजा आया, कोई मजा नहीं आया, यहां तक भर गया। दैट इज फिफ्थ यूनिट खाने पे हमको यूटिलिटी क्या मिलती है बेटा, 0। दैट मींस एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, यू कैन सी हियर द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड आफ्टर हैविंग द फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी, अगर मेरे गले तक मेरा पेट भर चुका है, अब खाने की इच्छा नहीं है, पापा बोलते नहीं नहीं तेरा मैंगो का भूत तो उतारूंगा ही उतारूंगा, ले खा 6 यूनिट। और जबरदस्ती जो छठा यूनिट ऑफ मैंगो खाया, व्हाट डू यू थिंक, अब तो सब बाहर आया, मतलब दैट इज कॉल्ड एज माय स्टेटिटी पॉइंट एंड दिस यूटिलिटी पॉइंट। यहां पे मुझे मजा तो नहीं आया, मेरी यूटिलिटी पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, खत्म। तो दिस इज द शेड्यूल, दिस इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए मेरे दोस्तों, इसी टेबल को हम प्लॉटेड करते डायग्राम में। Yes, my dear student, explain भी ऐसे ही करोगे। With the every increasing stock of the commodity, the marginal utility goes on diminishing. When we having the first unit of mango, the marginal utility is on 18. When we having the third unit of commodity, the marginal utility is to 20. It shows that increasing stock of commodity, marginal utility goes on diminishing. And when we having the fifth unit of commodity, marginal utility is 0. कोई मजा नहीं है। After that is I can say the steady point, maximum satisfaction point when having the fifth unit of mango. After having that fifth unit of mango, my utility goes on disutility। चलिए बनाते हमारे इसी टेबल को डायग्राम के फॉर्म में और एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करती है। सबसे पहले बनाएंगे मेरे दोस्तों y एक्सिस, जी हाँ, दैट इज कॉल्ड y एक्सिस, और y एक्सिस पे लिखेंगे mu, जी हाँ, यहां पे लिखना भूलना मत mu। फिर हमारे बनाएंगे x एक्सिस, that is show the numbers of unit of mango consumed by consumer। यहां पे बनाएंगे origin, O stand for origin। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। when we are going to having the first unit of mango, first unit marginal utility is 80, so मैंने यहां पे डॉट लगा दिया 80 पे। second unit खाया तो marginal unit increase, marginal utility diminishing, as you can see in the diagram I got the point B at the 40। when I having third unit of mango, when I having third unit of mango, marginal utility reach to 20। when I having my fourth unit of mango, marginal utility reach to only 10। 10 के बाद होगा बस। so my dear student, when I having the fifth unit of commodity, my marginal utility is 0। it means मैं कह सकता हूं utility point reach to x axis, right? when I having after fifth unit of commodity, marginal utility cross the axis and it become a negative, as you can see here 10 is negative, right? then I can say that -5। 80 80 का था 40 40 का था 20 20 का था 10 10 के बाद बस, और बस के बाद भी अगर खिलाया तो -5 my dear student। when I join all the point with the one line, I got my mu curve, that is called the marginal utility curve। it show that every increasing in stock
marginal utility goes on diminishing and it reaches to zero. And after zero, if I'm having the commodity, जीरो के बाद भी अगर मैं जबरदस्ती खाता हूं तो उसे कहते हैं बेटा डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी, फुल्ली सेटिस्फाइड. माय डियर स्टूडेंट, लेट्स माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम. कैसे लिखोगे? अबाउट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. सो वाई एक्सिस शोइंग द मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस शोइंग द total numbers of commodity consumed by consumer. Yes, it show that various of unit of consumption, marginal utility goes on diminishing. As you can see, when we locus all the point, when we join all the point with the curve is moving left to right, downward, and it become negative, my dear student. So let's see, mu curve slope downward. Yes, question आ सकता है 2 marks के लिए. mu curve slope downward from left to right. शो mu goes on diminishing. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ कमोडिटी. एक पॉइंट ऐसा आएगा, दैट इज पॉइंट नंबर 5, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती बेटा? जीरो हो रही है, जीरो. एंड आफ्टर दैट पॉइंट इफ आई एम कंजम्पशन, द mu इंटरसेप्ट विद द x and further consumption. Yes, my dear student, further consumption of the commodity, marginal utility become negative, which is show that set at point in diagram. So thank you so much, my dear student, to see such a diagram, explanation of diagram, schedule. तो इसी तरह आप एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना, आपके पूरे 8 मार्क्स हो जाएंगे. एट द एंड हम कंक्लूजन भी लिखेंगे बच्चों कि विथ एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक the marginal utility goes on diminishing but other factors should be remain constant. जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों. और साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे हिट करिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन करिए. आपके हर एक सवाल के 1-to-1 आंसर मिलते रहेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे बोर्ड एग्जाम में विद आवर लीगल शीट. थैंक यू सो मच.